बच्चों, हम लोग आज पीरियोडिक टेबल समझने वाले हैं। आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड से रेस्पेक्टिवली यहाँ सिक्स पीरियड से कुछ एलिमेंट, यहाँ 57 देख रहे हो और उसके बाद यहाँ 72 आ जा रहा है एटॉमिक नंबर, यानी कि 57 के बाद ये 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक ये लैंथेनाइड सीरीज़ निकाली गई है। और वहीं जब आप देखोगे यहाँ 89 के बाद 104 आने का मतलब है कि यहाँ पे थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, मतलब 90 एटॉमिक नंबर 90 टू 103 तक एक पीरियड टाइप का निकाला गया है, जबकि ये पीरियड है नहीं, इसको एक्टिनाइड सीरीज़ बोला जाता है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट बोले जाते हैं। आप जानते हो या आपने कभी ना कभी ज़रूर इस चीज़ को पढ़ा होगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है, जिसमें टोटल 18 ग्रुप्स दिखते हैं। यहाँ ग्रुप 1 टू 18 है ना। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऐसे करके 18th ग्रुप तक। पहले ये सीक्वेंसिंग जो थी वो जैसे ये फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर यहाँ थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवेंथ, और फिर ये 0 ग्रुप होता था। और यहाँ से आपको फर्स्ट बी, सेकेंड बी, यहाँ थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये 8th में 3 आते थे, 8, 9 एंड 10, है ना। ये है क्या, ए बी जैसा मसला क्या है कि ये जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते थे, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स में जाते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट सेल में ना जा करके बल्कि सेकेंड लास्ट, जिसको आप पेन अल्टीमेट सेल बोलते हो, है ना, उसमें जाता है। सेकेंड आउटर मोस्ट सेल के डी ऑर्बिटल में जाता है। और वहीं ये जो एफ ऑर्बिटल हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसको क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना आउटर मोस्ट सेल में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ना ही सेकेंड आउटर मोस्ट में, बल्कि थर्ड आउटर मोस्ट, जिसको एंटी पेन अल्टीमेट सेल कहा जाता है, उसमें जाते हैं। ठीक है, सो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब देखो, इसमें जो ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए है, इसको याद करने का भी तरीका मैंने यहाँ लिखा है। ये चीज़ तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। हेलिना ने की रब से फरियाद, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसी वजह से ये कहते हैं डोंट कम टू आवर होम्स, यू विल बी कंबाइंड विद अस बिकॉज वी आर सो रिएक्टिव मेटल्स। मतलब हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हमारे पास मत आओ। ठीक। फिर यहाँ पे पी ब्लॉक के पास अगर आप आते हो, पी ब्लॉक को थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। जैसे यहाँ देखो एल्युमिनियम मेटल है, वहीं आपकी जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है। और वहीं आप कार्बन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, फास्फोरस की बात कर लो, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, है ना। तो ये जो ग्रुप, ये जो ब्लॉक है, ये कहता है वी फॉलो कबीर जी, मतलब ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। ये इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये 0 ग्रुप वाले, मतलब इसमें जो नोबल गैसेज हैं, ये कहते हैं ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, है ना। क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये जो पूरा पी ब्लॉक है, ये कहता है हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं का मतलब क्या हुआ कि इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। सो ये क्या फॉलो करते हैं, हम साथ साथ हैं, है ना। दूसरी तरफ आप जब डी ब्लॉक को देखोगे, जो ये 10 कॉलम्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड आउटर मोस्ट के डी ऑर्बिटल में जाता है, इन एलिमेंट्स को आप समझ सकते हो कि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो ये मेटल्स तो हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन ये लेस रिएक्टिव हैं। इनकी कुछ खास बातें ये हैं कि जैसे इनके जो आयन्स हैं और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं ट्रांजिशन की वजह से, है ना। दूसरी बात, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, कैटालिटिक बिहेवियर भी होता है, इसमें उत्प्रेरक वाला गुण होता है थोड़ा, है ना। और उसी में देखो ये जो फर्स्ट बी ग्रुप है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंबानी अडानी है ना। ये कहते हैं वी आर अंबानी अडानी ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि क्या है, ये क्वाइन मेटल्स हैं, इनसे सिक्के बनते थे या बनते भी हैं। और इसको आप ऐसे ऊपर से नीचे नहीं याद करोगे डी ब्लॉक वालों को, इसको आप ऐसे याद करोगे रो वाइज, सचिन टिचकुले वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई निकम्मा क्यों जाने, है ना। वहीं पी ब्लॉक को कैसे ऊपर से नीचे याद करोगे आप, जैसे फिर कल बाहर आई एट, है ना, इस तरह से है। काशी जी शंकर पहुँचे,
इस तरह से आप इसको याद करोगे। अब वहीं ये देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं 110 to 118 वाले एलिमेंट्स, ये अभी हाल फिलहाल में खोजे गए, हाल फिलहाल के दिनों में खोजे गए हैं। तो ये क्या कहते हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वी आर न्यू टू दिस वर्ल्ड, यार अभी नए नए हैं तो इनका स्वागत करना चाहिए हमको, है ना। दूसरी तरफ ये देखो, इस कुछ ग्रुप्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वाला जो ग्रुप है, इसको हम निक्टोजन ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पी साइलेंट है, इसको निक्टोजन बोलते हैं। पिंजिन वर्ड से बना है क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन वगैरह गैस है ये गले को चोक करती हैं, है ना। सो यहाँ पे सेकेंड जो आप 16th ग्रुप देख रहे हो, उससे टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये क्या है, कैल्कोजन बोले जाते हैं। कैल्कोजन मीन्स, कैल्को मीन्स होता है रॉक। ये रॉक फॉर्मेशन जो ओर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें इन्हीं का रोल होता है ज़्यादातर, ठीक। दूसरी तरफ आप देखो, ये जो ग्रुप 17th है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिनको आप हैलोजन्स बोलते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ग्रुप जो है, हैलोजन्स बोलने का, हैलो मीन्स होता है सॉल्ट, ये सॉल्ट जनरेटर है बेटा, है ना। यहाँ पे आप देखो एस ब्लॉक में अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, है ना, क्षार धातुएं हैं, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, एल्कलीज होते हैं, ठीक। और दूसरे तरफ ये सेकेंड ए ग्रुप जो है एस ब्लॉक का, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह हैं, ये थोड़ा सा इनसे कम रिएक्टिव है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। ये एल्केलाइन अर्थ मेटल कहने का मतलब ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं जैसे MgO, CaO, ये सिलिका SiO2 की तरह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलेंगे, है ना। तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा अर्थ की तरह से है, अर्थ मतलब सैंड की तरह से है। दूसरी बात, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं ये एल्केलाइन है, एल्कली तो नहीं है, मतलब उतने स्ट्रांग बेस नहीं है, थोड़े बहुत स्ट्रांग है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो आपने अभी तक क्या समझा कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं डी ब्लॉक में, और वहीं पी ब्लॉक में हम साथ साथ हैं, तो यहाँ सारे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब हैं। और पी ब्लॉक में यहाँ जो एक ग्रुप है जिसमें नोबल गैसेज हैं, मतलब इनको ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, मतलब ये किसी से ना तो रिएक्ट करते हैं किसी से भी, है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे आपको, वो क्यों मिलते हैं वो आगे हम लोग बॉन्डिंग वगैरह में समझेंगे, है ना। फिर आप एफ ब्लॉक की तरफ आ जाओ, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये भी मेटल्स ही हैं। इनर ट्रांजिशन बोले जाने का मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल में ना जा करके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में ना जाके थर्ड आउटर मोस्ट सेल के एफ ऑर्बिटल में जाता है ना। और दूसरी बात ये क्या है कि इसमें जो थोरियम के यहाँ थोरियम के बाद यहाँ यूरेनियम, देखो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं, तो इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इनके बारे में सबसे खास बात ये है कि ये कहीं ना कहीं ये डी ब्लॉक का हिस्सा हैं, बट अगर यहाँ डी ब्लॉक में इनको जगह दे दी जाए तो ये सारे एलिमेंट आगे खिसक जाएंगे, और जो ग्रुप में बात कही जाती है कि ये सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं तो वो ट्रेंड बिगड़ जाएगा, ठीक। तो H.G.J. मोजले जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उस बंदे ने इनको क्या किया, बाहर रख दिया। ग्रुप पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी यही है इतनी, ठीक है। इससे बाहर इनको 2 सीरीज़ में रखा गया है, जिसमें आप देखिए C58 से लेके Lu, है ना, ल्यूटीशियम तक, इनको 58 से 71 तक बाहर रखा गया है लैंथेनाइड सीरीज़ के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ थोरियम से लॉरेंसियम तक 90 to 103 तक इनको एक अलग ग्रुप, एक अलग सीरीज़ है जिसको एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जाता है, इसमें रखा गया है, ठीक। तो ये आप एक पीरियोडिक टेबल का थोड़ी बहुत समझ आपने पैदा कर ली। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में इसका फ़ोटो भी डाल दूंगा, जिससे आपको अगर कुछ क्लियर ना हो रहा हो तो हो जाए। आने वाले दिनों में हम लोग 1-2 वीडियोज़ के ज़रिए और कुछ चीज़ें समझेंगे कि जैसे पीरियोडिसिटी का क्या ट्रेंड रहता है, कि मतलब किधर एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज़ कैसे चेंज होती है, बढ़ती है, घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहरहाल आप क्या करिए कि इसमें से 1-2 ग्रुप डेली जो है, जैसे मान लो आज आपने टारगेट बना लिया कि हम फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और इनके बारे में कुछ चीज़ें कि ये मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, रिएक्टिव मेटल हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पढ़िए। पीरियोडिक टेबल पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है बेटा। तो ये आपके लिए मैंने पीरियोडिक टेबल की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें और कुछ चीज़ें, जानकारियाँ हम लोग आने वाले वीडियोज़ में हासिल करेंगे। थैंक यू बच्चों।